सभी मानव भाइयों का एवं दर्शकों का एक बार फिर से सत्य टू ईमान चैनल पर यह संजय मानव स्वागत करता है, वेलकम करता है। आज हम अपने बारे में और उस सत्य के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, जिस सत्य को हम सब पाए हैं, जिनका भी हमने श्रद्धा भजन करके अपने दुख को दूर किए हैं। जो हम सब एक थोड़ी सी मेहनत संसार में सत्य ने कहा भाई जो भी दुखिया मानव है वह सत्य का भजन श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि भजन क्या है, लोगों ने जन्म जन्म से भजन ही किया है। तो सत्य ये दिखलाना चाहते हैं भाई कि सदियों से इस मानव ने दुख से बचने के लिए बहुत सारे भगवानों का भजन किया और जितने भी भगवान हैं वह शब्द हैं, मानव द्वारा कल्पित शब्द हैं। तो सत्य दिखलाना चाहते हैं कि अभी तक संसार का मानव सत्य का भजन श्रद्धापूर्वक करना है। भजन का अर्थ ये सब दिखलाते हैं कि अभी तक संसार ने नाम का भजन किया है और सत्य नाम नहीं है। संसार ने नाम का भजन किया है। ये भगवान अल्लाह, गॉड, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, राम, जिनके भी भजन लोगों ने गाया, कोई शिव का भजन गा रहा है, कोई बजरंगबली का गा रहा है, कोई देवी का गा रहा है भजन। तो भैया भजन जो संसार गा रहा है वह नाम का भजन गा रहा है। तो ये सब दिखलाते हैं कि सत्य शब्द नहीं है। और तो शब्द समझ कर आप वह भजन न करें कि हम नाम का भजन कर रहे हैं। भजन करें श्रद्धापूर्वक। अब ये श्रद्धा क्या होता है कि श्रद्धा की बात सत्य कर रहे हैं हम संसार के मानव से। तो श्रद्धा भाई वो है जैसे हम किसी अपने को जिसे हम बहुत चाहते हैं अपने जीवन में, उसे बहुत याद करते हैं। अक्सर हम उसी की याद में ही खोए रहते हैं। यही श्रद्धा है, यही भीतरी लगाव है। जैसे हम अपने बाल बच्चों को जिसके हम बहुत चाहते हैं, तो बार बार छोटे बच्चे हैं उनको हम याद करते हैं, उसी तरह सत्य भी कहते हैं भैया 2 मिनट, 24 घंटे में केवल 2 मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। पर आज यह दिखाई दे रहा है, सब दिखा रहे हैं कि समाज में लोग वह 2 मिनट का भी भजन नहीं कर पा रहे हैं। बस एक नाम की तरह, जैसे अभी तक संसार में लोगों ने भजन गाया है, बस उसी तरह लोग एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि हाँ भैया सत्य की पूजा हम कर रहे हैं, सत्य की आरती हम करते हैं, सत्य सत्य कहते हैं। तो भैया सत्य पूजा कराने के लिए संसार में नहीं आया, सुख देने के लिए आया, हमारी आँख खोलने के लिए आया कि अब तक हम सब ने जो भी किया वह अनजाने में जबरदस्त की थोपी हुई व्यवस्था में हम हजारों लाखों वर्ष से दुख भोगते चले आ रहे हैं। तो संसार की सारी व्यवस्था मान्यताओं पे है, यह सत्य
सुखदाई भाई संसार के मानव को दिखलाना चाहते हैं कि भाई अब सत्य आ चुका है धरती पे और लोगों को आँख देने का कार्य कर रहा है, पर लोगों को लेना नहीं आ रहा है। तो सत्य ये दिखाते हैं कि भाई सबसे पहले अपनी आँख खोलो, ये दिखाई देगा कि तुम सब मानव हो और सभी दुखी हो और सुख की ज़रूरत सबको है, दुख कोई नहीं चाहता, पर संसार दुखी है, संसार मर रहा है, संसार बीमार है। तो सत्य ये दिखाए कि भैया यदि आप श्रद्धापूर्वक सत्य को याद करते हैं, सत्य का भजन करते हैं, तो संसार में जो सबसे बड़ी उपलब्धि सत्य संसार के मानव को दे रहे हैं वह है इच्छा की पूर्ति। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह देकर दिखा रहे हैं संसार के मानव को कि भैया आप मानव हो, ये दिखाई देता है सबसे पहले। और आपको सुख चाहिए और वह सुख संसार में किसी के पास था ही नहीं, तो कोई देगा क्या? सारा इतिहास यही बताता है कि सभी दुखी है, क्योंकि यह बताया गया कि मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है एक दिन दुख सुख सहते हुए मर जाता है, यही सत्य है। पर सत्य ये दिखलाना चाहते हैं कि मेरे भाई कि मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु दुख है, मरना कोई नहीं चाहता। और मरने के बाद संसार को ये बताया कि मृत्यु सत्य है, तो सत्य सुख और जीवन है, मृत्यु नहीं। मृत्यु दुख है, मरने के बाद दुख होता है। और मारने से मृत्यु हुई है, तो मारने की जो ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था में हम रहे हैं, वह चार व्यवस्था हम पर थोपी गई। कभी राजा की व्यवस्था भारत में, कभी हिंदुस्तान की व्यवस्था बादशाहों की, जिनके अधीन हम गुलाम रहे हैं, राजा के अधीन हम दास रहे हैं। तीसरी व्यवस्था इंडिया, जो अंग्रेजों का था, वहाँ हम भेड़ कहे गए। और आज चौथी व्यवस्था, जिसमें हम गरीब जानवर कहे जाते हैं, उस तरह से लोगों का जीवन है। तो चार व्यवस्था से यह संसार का मानव आज 52 वर्षीय हो, रोगी, दवा खा रहा है और अपने श्रम की कमाई ऐसे ही तमाम से शोषण करने वाले लोग हैं इस समाज में, जो तरह तरह का अपना माया जाल, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर लोगों का शोषण करते रहे हैं। तो सत्य हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि भैया जागो, देखो तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वह मिला, भगवान पूजे, अल्लाह पूजे, गॉड पूजे, गुरु पूजे, तो गिनती नहीं है क्या क्या पूजे। और पूजने के बाद भी जीवन में लोगों का पूजा नहीं, अर्थात पूरा हुआ नहीं, तो पूरा सत्य से हो रहा है, ये देखा जा रहा है। इस धरती पर सत्य मानव को सुख दे रहे हैं और सतयुग की शुरुआत धरती पर इस उद्घोष के साथ कि ऐ संसार के मानव, सत्य भजो, मेहनत करो, देख कर चलो। सत्य भजे, मेहनत करें, देख कर चलो, डरे मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा, क्योंकि प्रलय क़यामत विनाश आने वाला भारत हिंदुस्तान राजा बादशाह नहीं रहे, विनाश लेके अंग्रेज आए
तो उस अंग्रेज को सत्य ने इस बात के साथ ललकारा कि वारा न्यारा है, महाशक्ति साम्यवाद रशिया, महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका, अब तुम्हारा वारा न्यारा है। विश्व विदित अध्यात्मवाद देश से सत्य ने ललकारा है और अब तुम दोनों का वारा न्यारा है। 8 महीने की गहन CIA के माध्यम से जांचा परखा अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन और सत्य को स्वीकारा और संसार में लोगों को यह संदेश दिया कि सत्य को जानो और सत्य ही स्वतंत्र करेगा। अपने ईसाइयत गिरजाघरों में लिखवा दिया कि सत्य ने प्रभु यीशु को भेजा। जहाँ वो परमेश्वर की बात करता था वहाँ उसने सत्य की बात किया और मानव हित में सत्य द्वारा सुझाव दिए गए बहुत सारे मानव हित में उसने कार्य किए, जैसे कि सब चिटी बिटी लगाकर परमाणु अस्त्र पर रोक लगाया कि परमाणु बम से मानव का विनाश होगा। तो इस तरह से बहुत सारे मानव हित में वो अमेरिका की तरफ से सत्य की बात को लेके, सत्य की वाणी को लेके बहुत सारे मानव हित में काम हुए हैं। ये देखा जा सकता है और देखा जा रहा है कि आज भी निरंतर वह जो सत्य की वाणी है कि द्वापर त्रेता कलयुग का धरती से समन, सतयुग का आगमन, अब धरती पे रहने वाला मानव भूखा नंगा बेघर नहीं होगा, दुख और मौत नहीं होगी। तो ये दिखाई दे रहा है सत्य से कि आज बड़ी तेजी के साथ पूरे विश्व स्तर से मानव हित में बहुत सारी कार्य हो रहे हैं जिसको सत्य ही कर सकते हैं। हम मानव के बस में नहीं है। हम सब श्रद्धा से उन्हें याद करते हुए, उनका संग करते हुए इस संसार के मानव जीवन का जो इतिहास रहा है उसको देख लिया जाए। जो यह मानव का इतिहास रहा है, एक गाना याद आता है, ये जीवन है, इस जीवन का जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो आज तक इतिहास में जिस सत्य की खोज संसार के मानव ने जब तक व्रत, तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, हर तरीके से लोगों ने खोजने का प्रयास किया, पर सत्य मिला नहीं लोगों को, क्योंकि सत्य शब्द नहीं है और संसार शब्दों से ही यह संचालित है। तो सत्य दिखाते हैं संसार का मानव मुंह और कान से चल रहा है, आंख से नहीं। देखने के लिए सत्य ने 2-2 आंखें इस मानव को दिया, पर शरीर में सारे अंग काम कर रहे हैं। हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहे हैं, मुंह काम कर रहा है, दांत काम कर रहा है, हर चीज़ काम कर रहा है, शरीर का सारा अंग काम कर रहा है, सबका यूज़ है। पर ये एक ऐसी चीज़ जो अनमोल है वो बंद है इस मानव की, वो है आँख। जिस आँख से हम सब सत्य का बनाया संसार देख रहे हैं, उसको हम शब्द से ही संचालित किए हुए हैं। तो
शब्दों से ही बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो शब्द के ऊपर सत्य है, शब्द के ऊपर सत्य है। सत्य कहते हैं क्या मेरे भाई, देखना तू मानो दिखाई दे रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिखाई देता। तमाम जो जातियां बनाई गई हैं ये शब्द हैं, तो शब्द के ऊपर सत्य है। तो संसार में सत्य की पढ़ाई, जिस तरह से संसार ने झूठ की पढ़ाई पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है। कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, गमाने गमला, घमाने घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं। तो कोई कमाने कमल पढ़ा रहा है, कोई कमाने कलम पढ़ा रहा है, कि मान लो कमाने खमाने गमाने घमाने अंगा माने कुछ नहीं। तो ये हम सबका जो अंग है ये कुछ नहीं रहा। अब वो क्या हो गया, शब्द हो गया। तो शब्दों से ही हम सबका एक माता पिता द्वारा दिया उपनाम, जिसको कह लीजिए, और बहुत सारे पदनाम। शरीर हम सब की एक है। भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, आगे की वाणी हम अगले पार्ट में आपको देंगे।